हेलो फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो हमारी लाइफ है क्या? इट्स अ सीरीज ऑफ डिसीजन दैट वी टेक एवरी टाइम। हम हर वक्त डिसीजन लेते रहते हैं, कभी छोटे कभी बड़े। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे जाना है या पढ़ाई करनी है, मॉर्निंग वॉक पे जाएं या रजाई में सोए रहें, बीवी के सुने या मम्मी की। और ये डिसीजन लेते वक्त हम अलग अलग इमोशन से गुजरते हैं। कभी हम कंफ्यूज होते हैं, कभी हम उन्हें अवॉइड करते हैं और कभी डिप्रेस हो जाते हैं। यही नहीं, डिसीजन लेने के बाद कई बार हम उस पर पछताते भी हैं। और जब कभी हम अपनी फैमिली या फ्रेंड से शेयर करते हैं कि हम कंफ्यूज हैं, डिप्रेस हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम अपने आप को और अपनी फैमिली को बताते हैं कि हम डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, जिससे कि हमारा हम पे कॉन्फिडेंस और हमारी फैमिली का हम पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ये जो छोटे मोटे डिसीजन हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ है वो कैसे जाएगी और हम अपनी लाइफ में क्या कर पाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि डिसीजन दैट यू टेक टुडे विल डिसाइड योर लाइफ टुमारो, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप इसका इंपॉर्टेंस इस बात से लगा सकते हैं कि अगर सचिन तेंदुलकर ये डिसाइड करता, आइला मैं क्रिकेट में कुछ नहीं कर सकता, मैं एमएनसी में जॉब करूंगा, इट्स सेफ एंड सिक्योर, तो आज सचिन कहां पर होते। या फिर आपकी हेल्थ लॉन्ग टर्म में कैसी रहेगी, ये इस पे डिपेंड करती है कि आपकी फूड हैबिट्स आज कैसी हैं। दोस्तों, अब आप सोचिए कि आपने लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो आपने रिसेंटली लिए हो, वो लेते वक्त आपने कैसे फील किया और उसके लेने के थोड़े टाइम बाद आपने कैसे फील किया। दोस्तों, डिसीजन सही लेना और सही तरीके से लेना और सही वक्त पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यार ये डिसीजन मेकिंग होती क्या है? अगर सिंपल शब्दों में बात करूं तो डिसीजन मेकिंग चॉइस है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन की। मतलब जो भी जितने भी अल्टरनेटिव हैं आपके सामने, उसको सही ढंग से चूज करना ही डिसीजन मेकिंग है। और डिसीजन मेकिंग छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट में ब्रेड टूसेंगे, पराठा खाएंगे या फ्रूट्स लेंगे, ये डिसीजन मेकिंग है। या फिर आपको घर लेना है, घर कौन से फ्लोर पे होगा, कितने रूम का होगा, कौन सी सोसाइटी में होगा, ये भी डिसीजन मेकिंग है। जो भी आप डिसीजन करोगे उसका इम्पैक्ट आपकी आने वाली लाइफ पे पड़ेगा। अगर इस एग्जाम्पल में आपने ब्रेकफास्ट कैसे लिया है, वो आपकी लॉन्ग टर्म की हेल्थ डिसाइड करेगा। आप कौन सी जगह कैसा घर लेते हो, वो डिसाइड करेगा आपकी सोसाइटी कैसी है, आपकी नेबर कैसी है और आपकी लाइफ में आसपास कितनी शांति रहेगी। डिसीजन मेकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वो डिसीजन ड्राइव कैसे होता है, मतलब वो डिसीजन लिया कैसे जाता है। आयरनी ऑफ लाइफ ये है कि डिसीजन लेना इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपके पास डिसीजन लेने के लिए कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं। एग्जैक्टली, डिसीजन लेना इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपके पास डिसीजन लेने के लिए कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। डिसीजन तो डिसीजन होता है, छोटे या बड़े, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है। अगर मैं प्रायोरिटीज को एलैबोरेट करूं तो मतलब हमारे गोल, विशेस या एस्पिरेशंस जो हमें डिसीजन लेने में सपोर्ट करते हैं, जितनी क्लैरिटी होगी आप उतने अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। हमारी प्रायोरिटीज हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करती है और डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल, अगर लाइफ में हमें कौन सा कोर्स करना है, ये डिपेंड करेगा हमारी लाइफ में प्रायोरिटी या गोल क्या है। अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आप कॉमर्स लेंगे और फिर सीए बनने के लिए आप अपना शेड्यूल बनाएंगे, आप उठने का, सोने का, पढ़ने का, एक्सरसाइज का। ये एस्पेक्ट आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को सिस्टमैटिक बना देगा, जो कि लाइफ को सक्सेसफुल होने में, डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा। अगर हमारे पढ़ने के टाइम पे कोई हमारा फ्रेंड आके हमें खेलने के लिए कहेगा तो हम उसको मना कर सकते हैं, बिकॉज वो टाइम पढ़ने का है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज क्लियर हैं तो आप डिसीजन बहुत कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंस के ले पाएंगे और उसके बाद उस पर कभी पछताएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है आपने क्या डिसीजन लिया है। अब आप सोचिए, जो आपने ऊपर 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन सोचे थे, उसके लेने के लिए आपकी प्रायोरिटीज क्या थी, आपके ड्राइवर्स क्या थे। बहुत जल्द मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा प्रायोरिटी और गोल्स पे, जो कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। अब जो अगला पॉइंट आता है कि एक अच्छा डिसीजन मेकर की क्या क्वालिटीज होती हैं या एक अच्छा डिसीजन मेकर कैसे बने, तो पहला पॉइंट जो हमने ऊपर कहा था कि आपकी प्रायोरिटीज और गोल्स क्लियर होने चाहिए। जितनी क्लैरिटी होगी, डिसीजन उतने कंफर्टेबली और उतने अच्छे आप ले पाएंगे। दूसरा पॉइंट, अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन आप इंडिपेंडेंटली लेना स्टार्ट कीजिए कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है। आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका ये डिसीजन है जिसमें वो आपको सपोर्ट करें।
ये छोटे छोटे डिसीजन आपको एक्सपीरियंस देंगे जो आपकी लाइफ में आपको बड़े डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। वो कहते हैं ना, रो बोट बिफोर यू सेल अ शिप, मतलब एक बोट चलाना सीखिए बिफोर एक बड़े शिप को चलाने से पहले। थर्ड पॉइंट, फिर भी अभी लाइफ में अगर आपको डिसीजन मेकिंग लेने में कंफ्यूजन होती है तो आप अपनी फ्रेंड और फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन उनसे पूछने से पहले आपका ओपिनियन क्लियर होना चाहिए कि मैं ये चाहता हूं। उसके बाद आप उनका ओपिनियन लीजिए ताकि आपके ओपिनियन में क्या चेंज करना है, वो सही है कि नहीं, वो आपको पता रहेगा। बिना ओपिनियन डिसाइडेड करे अपने फैमिली फ्रेंड से ओपिनियन मत लीजिए। अगर मैं सारे ऊपर कहे गए पॉइंट्स को कंक्लूड करूं, फर्स्ट, द डिसीजन दैट यू टेक टुडे विल डिसाइड योर लाइफ टुमारो। सेकंड, डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। थर्ड, प्रायोरिटी जो है वो आपकी लाइफ के डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। फोर्थ, आप छोटे छोटे डिसीजन लेना स्टार्ट कीजिए आज, जो कल आपको बड़े डिसीजन लेने में सपोर्ट करेगा। फिफ्थ, डिसीजन मेकिंग में आपको अभी भी कंफ्यूजन होती है तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, फिर आप अपनी फ्रेंड और फैमिली से उस पे ओपिनियन लीजिए और तब कंक्लूड कीजिए। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो मुझे कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।